कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी समर्पित है बच्चों को और ये खूबसूरत कहानी लिखी है लेखक कृष्ण नंदा जी ने। तो आइए इस खूबसूरत कहानी को सुनते हैं। नन्हा फनकार। नन्हे माजिद की आज फिर से पिटाई हो गई। वैसे तो आमतौर पर हर दिन ही हो जाती थी। उसकी सौतेली माँ आए दिन मासूम माजिद की पिटाई कर देती थी। कोई ना कोई बहाना बन ही जाता था या फिर बना दिया जाता था। माजिद के अब्बू बस बेबस होकर रह जाते, कुछ भी नहीं कर पाते थे और दिल महसूस कर रह जाते थे। 2-3 साल पहले ही माजिद की माँ का देहांत हुआ था। तब माजिद केवल 3-4 साल का था। माजिद के बाप ने सोचा कि नई माँ बच्चे को प्यार देगी, लाड से पालेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। मारने के कई कारण हो सकते थे, लेकिन एक विशेष कारण माजिद का संगीत की तरफ अचानक प्रवृत्त होना, और ये उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। माजिद को बांसुरी बजाने का बहुत ज्यादा शौक था। वह बांसुरी की कोई नली सी लकीर फूंक मारकर बजाने की कोशिश करता। उन्हीं दिनों में मोहल्ले में एक बांसुरी बेचने वाला आ गया। 1 रुपए में बांसुरी ले लो, 1 रुपए में बांसुरी ले लो, वो जोर से आवाज लगाता और बांसुरी पर कोई धुन बजाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ जाता। कुछ लोग तो बांसुरी को खिलौनों की तरह खरीद लेते, जबकि बाकी यूं ही दिल बहलाने के लिए ले लेते। लेकिन माजिद के लिए तो बांसुरी बजाना एक प्रार्थना थी, एक बंदगी थी। बांसुरी की आवाज में जो मिठास वो महसूस करता था, वह दुनिया में सबसे ऊपर थी। माजिद ने सोचा कि ये बांसुरी खरीदी जाए तो कैसे। सौतेली माँ तो 1 रुपया देने से रही। अब्बू जान से गुजारिश करके देखा जा सकता है। माजिद ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अब्बा जान से गुजारिश कर ही डाली कि उसको 1 रुपया दे दिया जाए। पहले तो अब्बा जान स्वयं ही घबरा गए, फिर इधर उधर नजर डाली। जब माजिद की माँ कहीं नजर नहीं आई तो मौका ताड़कर माजिद को 1 रुपया दे ही दिया। वह दौड़ा दौड़ा बांसुरी वाले तक जा पहुंचा और बांसुरी खरीद ली। साथ में ये गुजारिश भी कर डाली कि वह बांसुरी बजाने में माजिद की मदद भी करे। अब बांसुरी बेचने वाले के पास इतना समय कहाँ कि वह अपने धंधे के साथ साथ बांसुरी बजाना भी सिखाए। अतः उसने माजिद को मना कर दिया और भाग जा कहकर आगे बढ़ गया। माजिद का दिल टूट गया। अब वह क्या करे, कहाँ जाए। वह बांसुरी को होठ पर रखकर इधर उधर फूंके मारने लगा, लेकिन कुछ भी हाथ न लगा। बहुत कोशिशों के बावजूद लगा कि मंजिल अभी बहुत दूर है। इसी बीच उसकी माँ ने यह बांसुरी देख ली और आग बबूला हो गई। घर में मानो कयामत आ गई। माजिद के साथ साथ उसके अब्बू जान भी उसके गुस्से की लपेट में आ गए। बड़ी मुश्किल से घर का माहौल ठीक हुआ। जब बुरे दिन आते हैं तो सब कुछ उलट होने लगता है। बदकिस्मती से माजिद के अब्बू एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। माजिद पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक और सौतेली माँ का बदसलूक और दूसरी तरफ बाप के प्यार से वंचित हो जाना उसके लिए दोजक की आग में जलने के बराबर था। अब माजिद का क्या होगा। मासूम बच्चा अपनी सौतेली माँ की दया दृष्टि पर दिन काटने लगा और किसी प्रकार अपनी प्राइमरी शिक्षा के लिए वह किसी भी तरह की परेशानी और तकलीफ झेलने को तैयार था। बांसुरी वाला और दिन की तरह उसके मोहल्ले में आता था और ऊंची आवाज में पुकारता, 1 रुपए में बांसुरी ले लो, 1 रुपए में बांसुरी ले लो। माजिद उसकी आवाज सुनते ही बेचैन हो उठता और भागकर गली में पहुंच जाता। बांसुरी वाले का दामन पकड़कर गिड़गिड़ाता, मुझे बांसुरी सिखा दो, कुछ रहम करो, अच्छा थोड़ी सी ही सिखा दो। मगर बांसुरी वाला बुत बना कुछ भी जवाब न देता और आगे बढ़ जाता। कहते हैं रस्सी रगड़ने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, फिर इंसान प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। इसलिए जब एक दिन माजिद बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया और आंसू बहाकर रहम की भीख मांगने लगा, तो बांसुरी वाले का दिल पसीज गया। माजिद का हाथ पकड़कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। माजिद को कुछ प्रारंभिक बातें भी बता दी कि इस पर हर दिन अभ्यास किया करना। माजिद ने वह बांसुरी ले तो ली, मगर वह सहम सा गया। वह अपनी माँ को जानता था। क्या वह इसे बजाने देगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उसके नन्हे से दिल ने जवाब दिया। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन उस बांसुरी को जो उसके उस्ताद ने दी थी
अपने से अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, चाहे इसके लिए उसे कितना ही कष्ट सहन करना पड़े। वह गर्दन झुकाए धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गया। जिस प्रकार रुई में चिंगारी नहीं छुप सकती, उसी प्रकार माजिद के पास बांसुरी कैसे छुप सकती थी। अगले ही दिन भेद खुल गया और वही हुआ जिसका डर था। कान पकड़कर तौबा करो और कहो कि फिर बांसुरी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी मां दहाड़ी। माजिद आंसू बहाते हुए बोला, अम्मी मैं भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा। अम्मी मुझे बांसुरी से अलग मत करो, मैं बांसुरी के बिना नहीं रह पाऊंगा। अम्मी मुझे माफ कर दो। माजिद के ऐसे तेवर देखकर उसकी सौतेली मां ने निर्णय लेने में देर ना लगाई। हाथ पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बांसुरी को गली में पटक कर वह चिल्लाई, निकल जा मदूर्त, खबरदार जो दोबारा सूरत दिखाई, उठा ले अपनी बंसी और कहीं दूर जाकर बजाना, ताकि इसकी आवाज मेरे कानों में ना पड़े। बेसहारा मासूम बच्चा अब जाए तो जाए कहां? कोई है जो इस यतीम का हाथ थामे? ऐ जग के रखवाले, एक तेरा ही सहारा है, जिसका कोई नहीं, उसका केवल तू ही सच्चा दुख दूर करने वाला है। बांसुरी ले लो 1 रुपए में, बांसुरी ले लो 1 रुपए में। गली में आवाज गूंजी, मानो माजिद को कोई कह रहा हो कि मैं आ गया, मैं आ गया, दुख ना कर मेरे बच्चे, अब तुमको कोई कुछ नहीं कह सकेगा। उसने माजिद को देख लिया और उसकी स्थिति को देखकर समझने में उसे कुछ देर नहीं लगी। बांसुरी वाले ने माजिद के सिर पर हाथ फेरा, चूमा और दिलासा देते हुए बोला, मैं हूं ना, अब तुमको कोई मार नहीं सकता, तुम मेरे साथ चलो। मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे इरादे को अच्छी तरह से समझता हूं। तू अब मेरे पास ही रहेगा, मैं तुझे एक कामयाब कलाकार बनाऊंगा, तुमको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तुम्हारे कष्टों के दिन अब खत्म हो जाएंगे। माजिद रोए जा रहा था, चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। बांसुरी वाले के प्यार भरे हाथों से प्यार और दिलासा पाकर माजिद को थोड़ी हिम्मत बंधी और वह उसके साथ चल दिया। संगीत की पढ़ाई लिखाई चलती रही। समय बीतता गया। बांसुरी वाला किसी दूसरे शहर में अब बांसुरियां बेचने लगा। वहां बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने सोचा कुछ अच्छा धंधा हो जाएगा। वैसे इस प्रकार वह कम ही जाया करता था। हाँ, अगर कुछ मंदी का समय चल रहा हो तो चला जाता था। इस मेले से वह वापस नहीं लौटा। माजिद ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन सब कोशिशें नाकाम हो गई। सुबह का समय था, पौ फट रही थी। थोड़ी देर में सूरज निकलने ही वाला था। हल्की हल्की सी पूरब से आती हुई हवा बहुत ताजगी का एहसास दिला रही थी। अक्टूबर का महीना था। ठंडी ठंडी हवा में खनकी का होना मौसम को और भी दिलकश और खुशगवार बना रहा था। एक नौजवान लड़का आंखें बंद किए हुए बांसुरी पर मस्त सी धुन बजा रहा था। उस लड़के के आसपास लोग जमा होना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। पुल के नीचे रेलवे स्टेशन पर भी यात्री लोग गर्दन उठाए ऊपर पुल की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, जैसे ऊपर से कोई संगीत की फुहारें फूट रही हो। पुल के ऊपर तो कई लोग आंखें बंद किए हुए उत्साह की हालत में झूम रहे थे और दूर कहीं संगीत की वादियों में खो गए थे। किसी को किसी की खबर नहीं थी। वह संगीतकार लड़का जिसकी आंखें बंद थी, मौसम के बदलने के बावजूद पसीने में भीग रहा था और अपने चारों ओर माहौल से अनजान था। बस संगीत की लहरों में बहता चला जा रहा था। अधिक समय बीत गया। संगीत की आंधी थम चुकी थी। कलाकार ने धीरे धीरे आंखें खोली। भीड़ को देखकर बुरे तरीके से झेप सा गया और सोचा कि भाग चले, लेकिन अचानक सफेद कपड़े पहने एक सज्जन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मरहबा, शाबाश, आप बेशक एक ऊंचे वर्ग के कलाकार हैं। बेटा, आपकी कला ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। क्या आप मेरे साथ चलोगे? मैं एक फिल्मकार हूं और मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे एक महान कलाकार की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गुजारिश कबूल कर लेंगे। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह बस थोड़ी देर चुप रहा, सोचता रहा और फिर सिर झुकाए उस सफेद पोश के साथ चलने लगा। आखिर माजिद को अपनी मंजिल मिल ही गई। आज वह एक महान कलाकार है। तो दोस्तों, ये थी लेखक कृष्ण नंदा जी द्वारा लिखी गई नन्हा फनकार। हमें उम्मीद है
कि आपको और आपके बच्चों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियां लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।